जय मसीह की। आइए हम लोग बाइबल से एक वचन को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका 4 पद। जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बने ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। बस, थैंक यू। यहाँ पर इस प्रकार से हम वचन में देखते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते। किस में नहीं बने रहे? मुझ में। मुझ में नहीं बने रहे। मुझ में मतलब कौन है? केवल मुझ में। मैं ये शब्द केवल यीशु ही बोल सकता है, यीशु ही बोलता है, उसके अलावा कोई नहीं। तो यीशु बोलता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में बनी रहेगी तो वो फल लाएगी। यदि तुम मुझ में नहीं बने रहोगे तो फल नहीं ला सकते। यहाँ पर हम इस प्रकार से वचन में देखते हैं। आज क्या है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। आज आपको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को क्या है, यीशु के लिए समय देने के लिए भी क्या है, बोले तो समय नहीं है। उसके पास बिल्कुल भी समय या टाइम नहीं है कि वो इतना सा भी यीशु को दे दो। सुबह उठेंगे, कोई भी हो, सुबह उठ के जल्दी जल्दी रेडी हुए, ब्रेकफास्ट के, ऑफिस चले गए, ड्यूटी चले गए, काम जहाँ पर भी जाना है, मजदूरी जो भी करते वहाँ चले गए। उधर से आने के बाद अपना क्या है, थोड़ी देर फ्रेश होके ज़्यादा किसमें समय दे दिए, मोबाइल देखने लगे। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के लिए समय नहीं दे पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तभी मैं तुम में बना रहूंगा। ऐसा नहीं हर एक लोग आके तुरंत मोबाइल देखने लगे, पर मैंने बताया कि कुछ लोग आके क्या है, ऐसा ही करते हैं। अगर कहें तो आजकल तो मोबाइल तो सबका ज़रूरत ही है, नहीं है, उसमें सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए मोबाइल देखना कोई गलत बात नहीं है। इसमें नेट है, सब चीज़ें जो भी देखे हमारा सब मोबाइल से, आजकल सब बहुत ज़रूरी सारा काम मोबाइल से। लेकिन क्या हम या आप क्या है, प्रभु यीशु मसीह को समय देते हैं कि नहीं? या आप 4 घंटा मोबाइल में समय बिता रहे हैं और आधा घंटा भी आप प्रभु यीशु मसीह के लिए समय नहीं दे रहे हैं। तो प्रिय लोगों, ऐसा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह का स्थान होना चाहिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह भी आपको देख के बोल सके, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और मैं क्या हूँ, इससे प्रसन्न हूँ। तो इसीलिए आप क्या है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो वो भी आप में क्या है, बना रहेगा। जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहती है तो वो फल लाती है, यदि दाखलता में नहीं बनी रहेगी तो फल नहीं ला सकते। आप लोग सब लोग जानते हैं, आप लोग देखे होंगे, क्योंकि एक पेड़ से या एक पौधे से एक डाली काट के अलग कर दो तो वो क्या होती है, सूख जाती है। एक दिन नहीं सूखेगी, 2 दिन, तीसरे दिन पूरा सूख के क्या है, धीरे धीरे सूख जाएगी। क्यों सूख जाएगी? क्योंकि जीवन किस में है, पेड़ में। और पेड़ से अगर उसको अलग हटा दिया तो क्या है, वो मर गई है। तो इसीलिए जब तक एक डाली पेड़ में बनी रहती है तब तक वो क्या है, हरी भरी रहती है। जैसे ही उसको पेड़ से काट के या पौधे से काट के अलग कर दिया जाता है, वो सूख जाती धीरे धीरे। इसी प्रकार से आपका भी जीवन क्या है, प्रभु यीशु मसीह में यदि बना रहेगा तो आप क्या है, फलवंत होते चले जाएंगे, प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे, आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। संसार की दुख मुसीबत आएगी आपके पीछे, आंधी बन के आएगी, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह में बने हैं तो वो सब आके क्या है, हट जाएंगी। जैसे पेड़ पे आंधी आती, तूफान आता है, ऐसे ऐसे सब होता रहता है, लेकिन वो डाली उसमें बनी रहती है और हरी भरी रहती है। वैसे ही यदि
आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई कष्ट या कुछ भी क्यों ना हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, यानी वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपका जीवन संभाल के रखेगा। इसलिए प्रिय लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है, प्रभु यीशु मसीह को समय देना है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, उसके साथ घुटनों में आके प्रार्थना करना है, उसके साथ सुबह में उठ के प्रार्थना करना है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, तो आप अपने जीवन को देखिए, आपका जीवन कैसा है। यदि वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, आप एक दिन छोड़िए, आप एक सप्ताह प्रार्थना नहीं कीजिए, यदि आप एक मसीह भाई बहन है, यदि एक सप्ताह प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप देखिए आपका जीवन कैसा हो जाएगा। आपके अंदर सुस्ती आ जाएगी, आलस आएगा आपके अंदर, और आप क्या है, एक नहीं बीमार होते हुए भी आप क्या है, बीमार हो जाएंगे। आपके अंदर लगेगा क्या है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, एक खालीपन है। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए। वही प्रिय भाई बहनों, आप यदि एक सप्ताह लगातार प्रभु यीशु मसीह की संगति में टाइम से जाइए और देखिए आपके जीवन में कैसा होगा। नया नया अनुभव आपके जीवन में आएगा, नई नई बातें आपको सीखने को मिलेगी, नया नया अभिषेक आप दिन प्रतिदिन पाते रहेंगे। तो प्रिय लोगों, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में बना के रखिए। प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, आपको आशीष करेगा। जैसा कि हम लोग एक यहाँ पर और भी देखते हैं, यही जॉन जो है 14 का या 15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मतलब पहले उसमें बने रहना, फिर उससे प्रेम रखना। यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी आप जरूर मानेंगे। कैसे? क्या बाइबल क्या बताती है हमें? बाइबल बताती है, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, ईर्ष्या ना करो, लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो। कई बातें बाइबल से हम सीखते हैं। तो वो क्या है, हम उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बताएंगे, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से दूर होंगी। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो, ऐसा हम बाइबल में आज्ञाओं को पाते हैं। यदि ऐसा हम करेंगे तब क्या है, हम प्रभु के सम्मुख में और भी आगे बढ़ते रहेंगे। तब क्या है, हम यदि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते, जैसा कि वचन में लिखा, तो उसकी आज्ञाओं को मानना है। तो प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं जैसा बाइबल में बताया है, उसी के अनुसार आप अपने जीवन को बिताएंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसमें चलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष करेगा। लोग आपको देखकर क्या है, सीखेंगे। जैसा कि हम लोग मैथ्यू में पढ़ते हैं, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है तुम्हारी बड़ाई करें। यदि आपके भले काम है तभी क्या है, वो पिता की बड़ाई करेंगे। भले काम क्या है, उसकी आज्ञाओं को मानना, जो बाइबल में आज्ञाओं को दिया है कि ये काम मत करना, वो काम मत करना, झूठ मत बोलना, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना, ये सारी आज्ञाएं जो दी हैं उन सभी को आप मानेंगे, अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो क्या करेंगे, लोग भी आपको देखेंगे, अरे सच में ये बेटा या बेटी या भाई या बहन जो भी बहुत अच्छा है, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलता है, या ये कौन है, ये तो वो है, कितना लगता है ये परमेश्वर को मानता है। क्योंकि हमारे ही कामों के अनुसार हम अपने परमेश्वर की क्या है, बढ़ाई कर सकते हैं। आप कहीं बाहर में निकलेंगे तब भी लोग आपसे पूछेंगे, अब भाई आप कौन है या किसको मानते हैं। ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि आप यदि उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तब जैसा कि हमने पहले में भी देखा, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते। मतलब यदि आप दाखलता में नहीं, पेड़ यदि दाखलता में से अलग कर दिया गया तो फलेगा नहीं। उसी प्रकार यदि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो गए हैं, यदि आप प्रभु यीशु से अलग हो गए हैं तो क्या है, आप फल नहीं सकते, आपका जीवन क्या है, ऐसा ही रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर के क्या है, अनुग्रह में बढ़ते रहिए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।